नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, लेकिन माहौल ऐसा है कि जैसे सावन का महीना चल रहा हो। जून और मई सबसे गर्म महीने माने जाते हैं। मई पूरा बीत चुका है और शायद सबसे ठंडा मई रहा हो। उसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और मौसम वैज्ञानिक विभाग के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर एम एल खिचड़ हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से मौसम में इस तरीके का बदलाव आया है और उसका किसानों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। खिचड़ साहब, बताएं कि जो मौसम का ये बदलाव है, क्या नॉर्मल है या इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती रही हैं? क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आमतौर पर जो पश्चिम विक्षोभ आते रहते हैं साल में, हर महीने के कह सकते हैं हम 3 से 4 पश्चिम विक्षोभ आते हैं, परंतु मई में लगभग 6 से 7 पश्चिम विक्षोभ देखने को मिले हैं। और साथ में ताउते भी आया, साथ में यास साइक्लोन भी आया, जो सीवियर साइक्लोन थे दोनों तटों पर, हमारे गुजरात साइड में भी, उड़ीसा साइड में भी, दोनों तट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। उन सब का प्रभाव इस मई में दिखाई दिया है, जो कि आमतौर पर ऐसा इतना नहीं होता कि इतने ज़्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिले। एक दिन 28 डिग्री टेम्परेचर भी आ गया था हमारा, तो ये आमतौर पर नहीं होता। परंतु इस महीने में ये पश्चिम विक्षोभ की ज़्यादा आना, ताउते, यास, साइक्लोन का, क्योंकि हमारे से ताउते और यास दोनों ही दूर हैं। साइक्लोन हम तटों से, समुंदर से काफ़ी दूर है यहाँ, परंतु उनकी नमी वाली हवाएं हमारे तक भी आती है और उसका प्रभाव बाद में हमें देखने को मिलता है। जब वो तट से टकरा जाता है और कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके बाद में हमारे हरियाणा, पंजाब तक इफेक्ट आ सकता है और वो अभी देखने को मिला भी है। तो अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो आगे जून अभी पूरा बाकी है, तो जून भी सबसे गर्म महीनों में माना जाता है। तो आगे की क्या भविष्यवाणी मौसम विज्ञान विभाग कर रहा है कि आगे क्या रहेगा? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि अभी जो हमारा ये जो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव, क्योंकि 29 और 30 को जो बारिश हुई थी मई को, वो बारिश हुई थी यास से, जो नमी आई थी। यास साइक्लोन वहाँ तट से टकराया, जिसे लैंडफॉल कहते हैं हम, वो उसके बाद में डिप्रेशन बना, लो प्रेशर एरिया बना और वो नमी वाली हवाएं यूपी होते हुए हरियाणा तक पहुंचे और 29 मई और 30 मई को 2 दिनों में उसने बारिश करी। परंतु जो रात से बारिश हो रही है हमारी 31 मई की और आज भी हो रही है, ये एक पश्चिम विक्षोभ, जो क्यों नमी तो वातावरण में अवेलेबल है, पश्चिम विक्षोभ पास किया, उस पश्चिम विक्षोभ के कारण जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ था वो अपने तरफ आ गया और जो उसके कारण एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है। उस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब के पास बना, जिसके कारण पंजाब में बारिश हुई और रात से हमारे हरियाणा में बारिश जारी है और उसका अगले 2 दिनों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। आज भी और कल भी इसमें कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को, हवाएं तेज चलती है इसमें। जब ये आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं इसमें और तेज़ हवाएं चलती है और तेज़ हवाओं के साथ में गरज चमक और बारिश होती है। तो ये आज और कल रहेगा। और जहाँ तक आपने जून की बात कही है कि जून पूरे महीने में कैसा रहेगा, क्योंकि अभी जो मानसून आना है अपने को, वो मानसून की, जैसे हमें पहले 31 मई को हिट होने की उम्मीद थी, परंतु वो कुछ वातावरण में ये कुछ तो प्रभाव साइक्लोन भी डाले हैं, परंतु उनके कारण जो उसका इन्वायरमेंट बनता है, जहाँ इतने केंद्रों पर बारिश होना, वो सब कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। उसके कारण आईएमडी ने अभी ये, क्योंकि आईएमडी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, वो हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है। उसी के अंतर्गत हम सारे काम करते हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे मौसम विभाग है, सब हम आईएमडी के उसी दिशा निर्देशों से काम करते हैं। तो उसमें आईएमडी ने अभी घोषणा की है कि 3 जून को वो हिट होगा, तो वो संभावित डेट दी है। तो उम्मीद है कि 2 और 3 के आसपास वो हिट हो जाएगा 3 जून को। और उसके बाद में जैसे जैसे उस ओर से हवाएं आएगी हमारी तरफ, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जून एंड में और जुलाई फर्स्ट वीक में आमतौर पर मानसून हमारे यहाँ आ जाता है। 29-30 मई से लेके 29-30 जून से लेके 5 या 6 जुलाई तक हमारे यहाँ मानसून प्रवेश कर जाता है। तो अभी वो देखने की बात है कि उसकी मूवमेंट किस तरीके की होगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं मानसून को यहाँ तक आने में। परंतु उसकी फिर क्या होता है, प्री मानसून बारिश आती है, जो कि वैसे तो अभी प्री मानसून, कई आपने पढ़ा होगा कि प्री मानसून, परंतु आईएमडी इन सीजन को, मानसून से पहले सीजन को प्री मानसून कह देती है। परंतु प्री मानसून बारिश
वो मानसूनी जो हवाएं चलेगी उससे होने वाली बारिशों को प्री मानसून, क्योंकि वो पहले आ जाती है प्री मानसूनी हवाएं, और वो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कुछ बारिश कर जाती है, और वो 20 जून के आसपास आने की अभी भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि वो एक बार चलने के बाद में काफ़ी अच्छा उसका इफेक्ट आता है। बीच बीच में मानसून ब्रेक भी आते हैं, तो जिसमें ये हिमालय की तलहटियों की तरफ मानसूनी हवाएं चली जाती हैं, तो उसको ब्रेक कहते हैं, ये भी आते हैं। परंतु इसमें उम्मीद है कि 20 जून के बाद में बारिश और अच्छी होगी, जो प्री मानसून कहलाएगी। बीच में हो सकता है कोई WD भी आ जाए, क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट होता है वो 10 दिन तक हम वैलिड मानते हैं, परंतु हम 10 दिन में भी 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को फार्मर्स को देते हैं, और जो अपडेट होती है वो इमीडिएटली दी जाती है। अगर देखें मौसम के बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर असर और साथ में खेती के ऊपर असर की हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर्दियों में की काफ़ी जब सर्दी पड़ती है तब वो फसलों के ऊपर प्रभाव डालती हैं, ऐसे ही गर्मी भी पड़नी ज़रूरी मानी जाती है। तो गर्मी अब की बार बहुत कम पड़ी है, तो उसका फसलों पर क्या प्रभाव रहेगा और किसानों को क्या आगे ध्यान रखने की ज़रूरत है? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि बारिश फ़ायदेमंद ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ जो फसलें बोई जाती है हरियाणा में विशेषकर, तो उसमें अभी खरीफ फसल में कपास की नरमे की सोइंग हुई है, वो बिजाई लगभग पूरी हो गई है लोगों की, और धान की अभी नर्सरी तैयार हो रही है, और नर्सरी के बाद में उसको लगाया जाएगा फील्ड में। तो ये बारिश फ़ायदेमंद है, उसमें कोई दो राय नहीं। नरमा कपास जो उगा हुआ है, जो खड़ा है, उसमें एक सिंचाई का फ़ायदा है, अभी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जो पानी देना था। धान की अभी जो खेतों में पानी जमा हुआ, जो नमी मिली है, वो आगे धान को लगाने में जो हम नहर या ट्यूबवेल का पानी प्रयोग करेंगे, उसमें पानी की कम खपत होगी, तो हमारी पानी की बचत होगी। गन्ना की फसल में भी अभी फ़ायदे में ही है, कोई ऐसी नहीं है कुछ। तो अभी आगे ग्वार बाजरा की बिजाई होनी है, तो उसके लिए भी लाभदायक है। तो कुल मिला के फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों को यही है कि अभी 3 जून के बाद में फिर मौसम गर्म होगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी, और जहाँ कहीं फसलों को आवश्यकता लगे तो सिंचाई करनी है। अभी 2 दिन कोई फसलों की सिंचाई ना करे, और आगे बारिश की जो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की फोरकास्ट की है, वो भी सामान्य आसपास रहने की संभावना है। इसलिए अच्छा मानसून की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो देखा आपने साथियों की किस तरीके से डॉक्टर कीचड़ ने हमें पूरा मानसून के बारे में जानकारी दी और पूरे इस मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मौसम का बदलाव जो है कृषि के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। कृषि के अलावा एक अगर हम बात करते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, तो लोग ऐसे अपने घरों में जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बंद हैं, तो ऐसे मौसम में वो बाहर निकल सकते हैं और हमारे आसपास के जंगलों में, आसपास के गाँव में जाकर अच्छा नज़ारा ले सकते हैं। बाहर जाने के बजाय आसपास भी जो है अच्छा नज़ारा लिया जा सकता है। मैं संयम जैन, कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ नई ताज़ा न्यूज़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।